नमस्कार मित्रों, मैं हूं धर्मेश और फेमेटिक्स साइंस चैनल इंग्लिश मीडियम में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 1 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर हमने अपलोड किया था थियरी का कूलम्ब्स लॉ। लेकिन जो गुजराती मीडियम की चैनल है वो चैनल में हमने अपलोड किया था, तो जो भी स्टूडेंट को वो वीडियो देखना बाकी है वो गुजराती मीडियम की लिंक मैंने सेंड कर दी है। गुजराती मीडियम में एक वीडियो इंग्लिश मीडियम का है, तो वो आप देख लेना। और टॉपिक का नाम है कूलम्ब्स लॉ। जो ये चैनल है हमारी वो इंग्लिश मीडियम के लिए है, तो यहाँ से हम सीरीज कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। पहले हमने थियरी स्टडी की थी कूलम्ब्स लॉ के बारे में, अब हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड समझने से पहले मैं आपको 10th स्टैंडर्ड का एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि ये मैग्नेट है आपके पास। क्या है? मैग्नेट है। मैग्नेट के दो पोल है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो हमें मालूम है कि मैग्नेट है तो उसके अराउंड क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड। फिर से, एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो हमें मालूम है कि कोई भी मैग्नेट है तो मैग्नेट के अराउंड क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी। सेम टू सेम यहाँ हमारे पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज है। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। दो चार्ज है तो दोनों चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। हमें मालूम है F = K/Q1Q2/r²। कूलम्ब्स लॉ मींस अगले वाले वीडियो में हमने समझा था। तो यहाँ हमारे पास एक चार्ज है, चार्ज के अराउंड कुछ फील्ड होगी, चार्ज की वजह से कोई एक फील्ड होगी, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कैसे डिराइव करेंगे, कैसे लिखेंगे, हम यहाँ समझते हैं। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझने से पहले याद रखना दोस्तों, कोई भी थियरी 12th स्टैंडर्ड में आपको लिखनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो फिगर याद होनी चाहिए। फिगर से आप थियरी लिख सकते हैं, डेरिवेशन लिख सकते हैं और लास्ट आंसर लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको मान लो कि थियरी लिखनी है तो आप क्या याद रखेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप थियरी नहीं याद रखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर याद रखेंगे। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझना है, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की फिगर हम ड्रॉ करते हैं। मान लो कि हमारे पास ये पूरा प्लेन है। ये क्या है? पूरा प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हम पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। डेफिनेशन तो बाद में हम समझेंगे, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लो कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। दो एक्सिस हमारे पास, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। यहां मान लो कि कोई ओरिजिन पॉइंट है। क्या है? ओरिजिन पॉइंट है। और ओरिजिन पॉइंट पर हमने एक चार्ज को रखा है, कैपिटल क्यू चार्ज को। ओरिजिन पॉइंट पर हमने क्या रखा है? एक कैपिटल क्यू पॉजिटिव चार्ज रखा है। कौन सा चार्ज रखा है? यहां मान लो पॉजिटिव चार्ज रखा है। कैपिटल क्यू से आर वेक्टर के डिस्टेंस पे, मींस आर वेक्टर पर हमने एक दूसरा पॉजिटिव यूनिट चार्ज रखा है। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू नोट से। याद रखना, क्यू नोट से हम रिप्रेजेंट करेंगे। फिर से समझाता हूं, समझो। हमारे पास एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट क्या है? ओ। तो ओरिजिन पॉइंट पर हम एक चार्ज रखते हैं, कैपिटल क्यू पॉजिटिव चार्ज। और कैपिटल क्यू पॉजिटिव चार्ज से आर डिस्टेंस पे हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू नॉट। ये यूनिट चार्ज है, याद रखना। वन टाइप ऑफ टेस्ट चार्ज है। क्या है? टेस्ट चार्ज है। मैं आपको समझाऊंगा क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है। ओके, तो ये पूरी फिगर हमने ड्रॉ कर दी। अब दो चार्ज है हमारे पास, प्लस क्यू चार्ज है और क्यू नॉट चार्ज है। दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? आर वेक्टर का। यहाँ ओ, यहाँ मैं एक पी पॉइंट नाम दे देता हूं। तो हमें मालूम है कि फ्रॉम फिगर वी कैन राइट ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? आर वेक्टर है। तो दो चार्ज है तो दो चार्ज के बीच हमें मालूम है कि कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमारे पास दो चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज और क्यू नॉट चार्ज। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज, कितना फोर्स लगेगा देखो, F इज इक्वल टू K Q1 Q2, Q1 मींस कैपिटल Q और Q2 मींस Q नॉट, अपॉन क्या लिखेंगे, R वेक्टर, यहाँ लिखो R स्क्वायर, हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो F वेक्टर इज इक्वल टू K Q स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे R कैप, यहाँ क्या लिखेंगे R कैप, यूनिट वेक्टर है। अब एक काम करो, यहाँ जो भी Q नॉट है वो पॉजिटिव यूनिट चार्ज है, यहाँ मैं लिख देता हूं Q नॉट क्या है, पॉजिटिव यूनिट चार्ज, पॉजिटिव यूनिट चार्ज है। तो यहाँ Q नॉट को F के नीचे लिख दो, यहाँ F वेक्टर है तो डिवाइड में लिख दो F वेक्टर अपॉन Q नॉट, देयरफॉर F वेक्टर अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे K कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर और यहाँ लिख दो R कैप, where F vector upon Q naught, therefore E vector is equal to KQ upon R square, यहाँ लिख दो R कैप, where E vector is equal to इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, therefore E vector is equal to F vector upon Q, ये याद रखना है, फॉर्मूला IMP है, ये फॉर्मूला IMP है, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q, मींस जो भी पॉजिटिव टेस्ट यूनिट चार्ज है उसको फोर्स के डिवाइड में लिख दो, तो यहाँ हमने Q नॉट लिख दिया, तो F वेक्टर अपॉन Q नॉट, इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, क्या कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, फॉर्मूला याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है इक्वेशन नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखना, E वेक्टर इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ R कैप लिखना है। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, देखो गोख रटनी नहीं है, डेफिनेशन याद रखना, डेफिनेशन रटनी नहीं है, यहाँ ध्यान रखो, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, E वेक्टर की जगह हमने क्या लिखा, F वेक्टर अपॉन Q वेक्टर, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मींस F वेक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ चार्ज कौन सा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, प्लेस ऑन सम पॉइंट means P is called electric field of the given charge, means electrostatic force per unit charge is called electric field, in short याद रखना, electrostatic force per unit charge is called electric field, फिर से electrostatic force per unit charge is called electric field, electric field को रिप्रेजेंट करेंगे E vector is equal to KQ upon R square या फिर E vector is equal to F vector upon Q naught, डायमेंशन क्या होगा, यूनिट क्या होगा, समझते हैं, देखो E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q, तो यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट है न्यूटन और चार्ज का यूनिट है कूलम, मींस लिखेंगे न्यूटन इनटू कूलम इनवर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, याद रखना। डायमेंशन क्या लिखेंगे, तो देखो डायमेंशन के लिए याद रखना है, F वेक्टर के लिए हम लिखेंगे m1 l1 t-2 और डिवाइड में Q चार्ज है, तो चार्ज की जगह मैंने आपको याद रखा है कि चार्ज Q है, तो यहाँ लिखेंगे A1 T1, क्या लिखेंगे A1 T1, therefore electric field E is equal to m1 l1 t-3 ये -1, ये लिखना है आपको, याद रखना। और एक बात और याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो पूरा कंसेप्ट मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझाया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कि कोई भी चार्ज है, मान लो कि यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज के अराउंड रेडियली एक आपको फील्ड मिलेगी, बस इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम टू सेम मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अराउंड हमें एक फील्ड मिलती है, इसे कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो सेम टू सेम यहाँ हमारे पास एक चार्ज है, चार्ज दो टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होगी, लेकिन अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझते थे। कोई भी चार्ज है तो चार्ज के अराउंड एक फील्ड होगी, इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। या जो भी हमने
पॉजिटिव यूनिट चार्ज रखा है उसकी कोई भी इफेक्ट प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड पर नहीं पड़ेंगी, याद रखना। नो एनी इफेक्ट फॉर प्लस क्यू, जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी कोई भी इफेक्ट प्लस क्यू पे नहीं पड़ेगी। स्मॉल चार्ज की वजह से यहाँ कोई भी आपको इफेक्ट नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना है। आया समझ में? ओके, तो पूरी चीज एक बार फिर से याद कर लेना, वीडियो स्पीड में करके फिर से एक बार रिवीजन कर लेना और मैक्सिमम अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और मैक्सिमम अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू मित्रों।